नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील उपाध्याय हूँ और मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर टॉक पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन डिग्री की। सवाल ये है कि क्या आप भारत में रहकर किसी विदेशी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन डिग्री कर सकते हैं या डिस्टेंस मोड की डिग्री कर सकते हैं। और अगर आप ये डिग्री करते हैं इस तरह की कोई, तो क्या भारत में इसकी कोई मान्यता है। तो इसका एक आसान जवाब ये है कि अगर आप भारत में रहकर किसी विदेशी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में डिग्री प्राप्त करते हैं तो भारत में उसकी कोई मान्यता नहीं है आज की तारीख तक। हालांकि इसमें एक डिस्क्लेमर ज़रूर है, शेप गार्ड ज़रूर है। वो ये है कि यदि संबंधित संस्था को यूजीसी और जो दूसरी रेगुलेटरी बॉडी हैं एआईसीटी, एमसीआई या बीसीआई, पीसीआई, जितनी भी भारत में रेगुलेटरी बॉडी हैं, अगर उन रेगुलेटरी बॉडी के स्तर से संबंधित विदेशी संस्था को किसी तरह की मान्यता प्राप्त है या दोनों के बीच में कोई गठजोड़ है, तो वो मामले आपवादिक रूप से स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन सामान्य संदर्भों में भारत में रहकर आप किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में डिग्री करेंगे तो उसकी कोई मान्यता आज की तारीख में नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि क्या भविष्य में ऐसी कोई मान्यता दी जा सकती है, तो इसकी संभावना हाँ में है कि ये संभव है कि भविष्य में यूजीसी और जो दूसरी नियामक संस्थाएं हैं वो विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति दे दें कि वो भारत में रहकर पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी अपने यहाँ की ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड की डिग्रियों में प्रवेश दें और वो डिग्रियाँ भारत में भी वैलिड रहेंगी। अभी पिछले दिनों में कुछ इस तरह के विज्ञापन लगातार मीडिया माध्यमों पर मौजूद थे कि कुछ एडटेक कंपनियां विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रही थी और ये दावा किया जाता था कि दुनिया के बढ़िया विश्वविद्यालयों से आप ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी कर सकते हैं। इस सारे मामले का यूजीसी ने संज्ञान लिया और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी, और यूजीसी ने इस बारे में एक नोटिस भी जारी किया कि किसी भी एडटेक कंपनी के माध्यम से आप किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ना लें, क्योंकि वो भारत में मान्य नहीं है। यहाँ एक मूल जो बात है वो बात यह है कि यूजीसी साफ साफ कहती है कि फ्रेंचाइजी मॉडल में किसी भी तरह की डिग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। यानी किसी भी संस्था की, किसी भी अकादमिक संस्था की, चाहे वो संस्था देशी हो या विदेशी हो, फ्रेंचाइजी मॉडल में वो अपने कोर्स संचालित नहीं कर सकती। तो ये जो एडटेक कंपनियां थीं ये क्या कर रही थी कि विदेश के जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं या विदेश के विश्वविद्यालय हैं, अच्छे और बुरे को कुछ देर के लिए किनारे कर देते हैं, तो विदेश के विश्वविद्यालयों से गठजोड़ करके भारत में डिग्री ऑफर कर रही थी कि आपको टेक्निकल डिग्री भी, प्रोफेशनल डिग्री भी और पीएचडी प्रोग्राम भी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट है कि भारत में ऐसा कोई ऑनलाइन प्रोग्राम मान्य नहीं है जो आप भारत में रहकर आपने किसी विदेशी विश्वविद्यालय से हासिल किया हो। हालांकि यूजीसी का जॉइंट डिग्री प्रोग्राम जरूर अब आ रहा है, जिसमें कुछ पढ़ाई विदेश में हो सकती है और कुछ पढ़ाई भारत में हो सकती है। उसका एक कंप्लीट फ्रेम या जिसे हम वर्किंग मॉडल भी कह सकते हैं, वर्किंग मॉडल आना है तो तब संभव है कि कुछ हिस्सा उस संबंधित डिग्री का ऑनलाइन माध्यम से या डिस्टेंस माध्यम से पूरा हो सके। हाँ, भारत के भीतर जो ऑनलाइन डिग्री हो रही हैं, अगर उन डिग्रियों को यूजीसी ने या जो भी संबंधित रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने अगर अनुमति दी है तो वो डिग्री मान्य है। उदाहरण के लिए आईआईटी चेन्नई ऑनलाइन बीएससी प्रोग्राम कराती है पिछले 2 साल से, तो उस तरह की डिग्रियाँ मान्य हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं या इस तरह की कोई संभावना आपके दिमाग में है, खासतौर से कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़, जो न्यूजीलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की और इवन अमेरिका यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ भारत में प्रचार माध्यमों में लगातार बनी हुई हैं कि आप अपनी जगह रहते हुए, अपने देश में रहते हुए भी हमारे यहाँ से ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम कर सकते हैं। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उस पर तो कोई रोक नहीं हो सकती। लेकिन जब आप उनसे कोई अकादमिक लाभ उठाना चाहेंगे, उनके आधार पर जॉब हासिल करना चाहेंगे, तो तब वो डिग्रियां कागज का टुकड़ा रह जाएंगी। उसी तरह से जैसे भारत में हर साल यूजीसी फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी करती है, उसमें 20-25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के नाम रहते हैं कि भाई अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री हासिल की है तो ये डिग्री किसी काम की नहीं है, ये केवल एक कागज़ का टुकड़ा है।
तो विदेशी विश्वविद्यालयों से आप रेगुलर मोड में या ऑफलाइन मोड में जो कोर्स कर रहे हैं उनके मामले में भी थोड़ा सावधान और सचेत होने की आवश्यकता है, और ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में तो अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से ऑफर कर रही हैं कि हम आपको एक बड़ी बहुत ही आकर्षक फेलोशिप देंगे या आकर्षक स्कॉलरशिप देंगे, आपका 50% या इससे भी ज़्यादा जो फ़ी है या शुल्क है उसको माफ़ कर देंगे, इसलिए आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। तो ऐसे बहकावे में आने से पहले एक बार आप संबंधित नियम जरूर देख लीजिए, और नियमों के मामले में जो अथॉरिटी है भारत में उस शिक्षा में तो यूजीसी है, तो यूजीसी के नियम क्या कहते हैं और फिर संबंधित रेगुलेटरी बॉडी के नियम क्या कहते हैं। उच्च शिक्षा के मामले में सावधानी इसलिए भी है कि आप पैसा भी खर्च करते हैं, आप उसमें अपना टाइम भी खर्च कर रहे हैं, 2-3 साल लगाने के बाद आप पाएंगे आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। ऑनलाइन डिग्री के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दुनिया के कई विश्वविद्यालय फास्ट ट्रैक डिग्री कराते हैं। भारत में कोई भी फास्ट ट्रैक डिग्री अभी तक मान्य नहीं है, यानी भारत में जो डिग्री की जो अवधि तय की गई है उसी अवधि की समान अवधि की डिग्री विदेश वाली भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो उस डिग्री को आप 3 की बजाय 2 साल में या 1.5 साल में पूरा कर लें। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की कुछ प्रावधान हैं, पर अभी उनको पूरी तरह से लागू होने में टाइम लगेगा। तो आज का जो हमारा सवाल था वो सवाल यही था कि विदेशी विश्वविद्यालयों से भारत में रहकर ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड की डिग्रियां मान्य हैं कि नहीं हैं, तो अभी उसका जवाब है कि ये मान्य नहीं है। बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप अपने साथियों के बीच शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।